हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसके शासनकाल के बारे में और इसको रीअरेंजमेंट के बारे में। पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत को रीअरेंजमेंट कीजिए, उसके ट्रिक के बारे में देखेंगे। तो पहला है, हम ट्रिक देख लेते हैं। जीके तो सरल है, इसकी ट्रिक है जीके तो सरल है। जी से गुलाम वंश को जो है हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मामलुक वंश, यानी कि मामलुक वंश भी बोलते हैं इसको। और दूसरी कैसे? खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, से सैयद वंश, ल से लोदी वंश। और अब इसके हम शासनकाल के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। दूसरा है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके बारे में याद रखना है कि सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का रहा है, 30 साल। ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। फिर है तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है 1320 से 1414 ईस्वी तक। इनका जो शासनकाल रहा है 94 वर्ष तक रहा है। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा है, इसे भी याद रखना है। सैयद वंश का शासनकाल रहा है 1414 ईस्वी तक। इसका शासनकाल 36 साल तक। फिर आता है लोधी वंश का 1450 से 1526 ईस्वी तक। सैयद वंश के बारे में ये बात रखना है कि ये सैयद वंश के बारे में ये माना जाता है कि ये मोहम्मद प्रोफेट के डिसेंडेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।